जाके में ना लेना और थाना चूतड़ा भी इतनी बड़ी का सूर्य बने समझ में नहीं आए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो भारतवर्ष की अनेक भारतीय मूल की नस्लें हैं, उनमें से कांकरेज जो नस्ल है, ये देख सकते हैं, ये जो नस्ल है, ये जो डेरे वाले हैं उन्होंने ही बचा के रखा हुआ है। और शुद्धता के बारे में मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करना चाहूँगा। शुद्ध नस्ल जो है वो शुद्धता में काफ़ी कम बची हुई है। तो ये जो सांड है आप इसको देखें, कांकरेज नस्ल का जो सांड है या जो गोधन है, जितना छोटा उसका चेहरा होगा, ये देख सकते हैं, एक बिलांद का चेहरा। और ये जो सींग है जितने मजबूत इसके होंगे ऊपर की तरफ जाते हुए, और माथे के बीच में एक गड्ढा आपको देखने को मिलेगा। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, माथे के बीच में जो गड्ढा देखने को मिलेगा, मजबूत सींग बाहर की तरफ, अद्र चंद्र आकार के इनके सींग होते हैं। कान अगर ये खींचे तो इसके नाक की सिधाई तक आ जाने चाहिए। तो वो शुद्धता हमें इस कांकरेज नस्ल के सांड में देखने को मिली। ये जो डेरा है ये तकरीबन चरखी दादरी के बीच में है, बोंद कला और चरखी दादरी के बीच में है। और ये देख सकते हैं, पूरा काला ना हो करके जो मुंह से लेकर के और जो हम्प है वहाँ तक ये काला है, पुट्ठा इसका काला है, टेस्टिकल्स में कोई कमी नहीं है, और जो नाभि है डेवलप है, काफ़ी अच्छा इसका देखने को मिला। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप इस नस्ल को ज़्यादा शुद्ध मानते हैं, बेहतरीन मानते हैं, कारण इसका मैं जानना चाहूँगा, क्यों? जी, ये बहुत अच्छे खाने की होती है। नहीं, एक बिल्कुल सफ़ेद रंग की गाय होती है। हाँ जी। एक बिल्कुल नहीं, ज़्यादातर काले रंग में, जैसे पीछे हमें देखने को मिल रही है। लेकिन ये इसका जो पेट वाला हिस्सा है वो तो है सफ़ेद है, और पुट्ठा और गर्दन काली है। हाँ जी, तो उनको जो मुजड़ी बोलते हैं, जो मुजड़ी बोलते हो, ठीक है, मुजड़ी नस्ल बढ़िया मानते हैं जी। मुजड़ी नस्ल को ज़्यादा बेहतरीन मानते हो, ठीक है, ज़्यादा अच्छा मानते हाँ। हो। तो इसका माँ का कुछ रिकॉर्ड आपको पता है? हाँ जी, उनकी माँ का रिकॉर्ड इस सांड की हाँ जी, क्या माँ। कुछ दूध उसने दिया? उसकी माँ ने टाइम का 6 लीटर दूध देती थी उनको। एक समय का 6 लीटर, एक समय का जी। ठीक है, तो तकरीबन 12-13 लीटर के आसपास दूध देती है। था जी। एक चीज और हमें देखने को मिली कि आजकल आपके जो डेरे वाले हैं वो गिर नस्ल का नंदी बीच में रखने लग गए। हाँ जी, क्यों? वो रखते हैं कोई ऐसे, क्योंकि आजकल गिर की जो कीमत ज्यादा कर रही है, इसलिए। तो आप चाहते हैं कि कांकरेज नस्ल में से, इस नस्ल में से गिर की बछड़ी अगर आ जाती है तो उसकी कीमत तो दोगली होती है। जब क्या सरने में, सलने में और भूख प्यास भी सहन करने में ठीक रहती है। इतनी जो ये मजबूत होती है, भूख प्यास जो सहन करने में वो गिर न करती, वो गिर नहीं करती, ठीक है। और उनकी वजह से ये दोगली। तो ये जो आपका डेरा है, इसमें कितने परिवार अभी मौजूदा हैं? 9 परिवार है। 9 परिवार हैं। और तकरीबन गोवंश की जो संख्या है वो कितनी है? कम से कम 700-800 है जी। 700-800। और इसमें दुधारू जो गाय हैं वो कितनी हैं? वो जी 300-350 300-350 के आसपास दुधारू नस्लें हैं। तो जैसे कि वो पीछे ताऊ थे, हाँ जी, वो आपको भला बुरा कह रहे थे, हाँ जी, गायों को चराने के लिए, तो उसके लिए आप क्या सोचते हो कि किसान कहीं ना कहीं आपको आजकल सहयोग नहीं करता? आजकल तो क्या, हम रात को यहाँ 4 बजे लेट आए, और क्योंकि हमने मालूम था कि यहाँ लेट से हमने डेरा नहीं गिरने देंगे, उनकी वजह से पूरे दिन भूखे प्यासी परेंद रखी थी खड़ी, और 3-4 बजे यहाँ आए, और सुबह 5 बजे थोड़ी बहुत दाएं बाएं घुमा के लेके आए। तो ये बस अभी हमको ये भड़क ही है कि अभी किसान लोग है, और किसान तो है जो है, लेकिन मैस वाले वगैरह वो हमने चिंता है कि हमारे को 2-3 घंटे यहाँ रहने नहीं देंगे। नहीं डर रहे? हाँ जी, डरते हैं जी, क्या करें। तो इससे पहले आपका डेरा कहाँ पर था? हमारा डेरा कलानौर में था। कलानौर में था। उससे कलानौर से पहले आपका डेरा कहाँ पर था? डोब था जी। डोब था, बाली डोब। हाँ जी, बाली डोब के आसपास, ठीक है। हाँ जी। तो दूध जो आपका जा रहा है ये कहाँ जा रहा है अभी? ये रोहतक जाता है। रोहतक विटा मिल्क प्लांट में? हाँ जी, ये लोकल है। अच्छा, वो देखना। तो क्या कुछ रेट पे जाता है? 30 रुपए। 30 रुपए लीटर आपको ठीक लगता है? ठीक तो क्या जी, नहीं तो क्या कि चलो कल नहीं आएंगे तो बासड़े सूंघाए तो हमारा भी पड़ता ना खावे, और बासड़े भी ना सूंघे। हाँ ठीक है, मान लो मजबूरी में 300 क्या गायें करें। आपके पास हैं, उसका दूध जो है वो आप घर पे तो रख नहीं सकते? घर पे तो रखता नहीं, सब्जी और दूध तो आपको भी कर्जा मालूम कितना है आपके? कर्जा जी है जी, जाडे का जो कर्जा किसी के 70,000 है, किसी का 80,000 है, जो परिवार की बात है। ठीक है, तो वो कर्जा किससे लेते हो? किससे तो क्या, ऐसे ही जैसे सहज ये भी जो सुमाते तक ये चलेगा, बारिश तो हो जाएगा जी। ठीक है, ऐसे हम सोच रहे हैं जी। नहीं, कर्जा किससे लेते हो? अगली साल का भी कर्जा है जी। बरसात में आपको हरे चारे की उपलब्धता में कोई कमी नहीं है? कहीं नहीं है, क्योंकि मिल जाता है आपको, सड़क के किनारे, नहर के किनारे कहीं ना कहीं चर लेते हैं। लेकिन बरसात में, सर्दियों में, सर्दियों में किसान ने अपनी खेती बाड़ी कर रखी है, ठीक है, नहरों के आसपास, रोड के आसपास जो चारा होता है वो खत्म हो जाता है, तो उस समय आप मोल लेकर के चराते हो? बिल्कुल जी, मोल लेते हैं। सूखा चारा भी मोल लेते हो? क्या रेट पर लेते हो?
पराली लेते हैं, जो ग्वार की जो न्यार होती है वो लेते हैं जी। क्या भाव लेते आजकल तो पराली भी कुंटल पे वजन पे बिकने लग गई है जी। कुंटल के 220, 250, 300 तक गई साल तो अजी बिकी थी। 300 तक? हाँ, तो 300 मतलब तक। 3 रुपए किलो तो आपको सूखा चारा मिलता सूखा सारा जी मिलता है, है। वो खिला करके सर्दियों में आप इनको जिंदा रखते हैं? जिंदा रखते हाँ। हो। और जो दुधारू जो गाय हैं ब्याई हुई हैं उसके लिए क्या फीड खरीद के लाते हो? जी ग्वार की सूरी लाते हैं। ग्वार की चूरी बस? हाँ जी, ग्वार की सूरी लाते हैं। और इसके अलावा बस चने हम- की चूरी, चने नहीं का जी, छिलका, ग्वार की खड़, जी दलिया, कुछ नहीं? ग्वार की सूरी लाते हैं। तो ज़्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमें देखने को मिला कि भैंसों को दलिया पका करके देते हैं, काकड़े रांध के देते हैं, पका करके देते हाँ जी, हैं। वो रांधने वाला और सिस्टम जो 1-2 हो तो, लेकिन इतनी थोक गायों तो का उनका आप तो वो प्रबंध हो नहीं हो सकता नहीं हमारे पाता। पास। तो आप सिर्फ और सिर्फ ग्वार की ग्वार की चूरी चूरी भिगो देते हो हाँ जी। और उसको पराली में मिला करके खिला देते हो, या वैसे ही खिलाते हो? नहीं जी, वैसे जो अलग से खिला अच्छा, आपके पास जो वो हाँ, जो दामे हैं, जो सीमेंट के वो छोटे कट्टे हैं, लेके कट्टे बना रखे हैं जो उनको अच्छा उसमें खिला देते हो आप, हैं? ठीक है। वो मुंह में नीचे। डाल दें जिस तरह हाँ वही जी, वही हाँ जी वही। अच्छा, जैसे कि वो घोड़ों के या हाँ, उसके वही- डाल वही- देते हो तो वही- उसी वही गाय के, system नहीं तो है। दूसरी गाय उसके दूसरी टक्कर गाय मारेगी। उसमें खावा, जैसे ये है सीमेंट का कट्टा, ठीक ये है, बना देते हैं। ठीक है। उसमें कम से कम अच्छा। 2-2.5 किलो हम वो ग्वार की सूरी डालते 2-2.5 किलो चूरी डाल देते हो और कान के बांध देते हो। हाँ, दिखाना कान एक बार के कैसे यहाँ- करके दिखाओ अपने। ऐसे ऐसे जी। ऐसे बांध देते हो, ठीक है। तो तब चराते हो, हाँ जी। ठीक है। अच्छा, 1-2 जगह हमें जो देखने को मिला हाँ कि आप चले गए, हाँ ठीक है, किसी जोड़ में आपकी गायें गई पानी पीने के लिए और जोड़ कीचड़ ज़्यादा होने की वजह से 2-3 गायें उसमें फंसी रह गई, हाँ जी। ठीक है, और आप अपने झुंड को लेकर के आगे चले गए। हाँ। तो गांव वालों ने हमें ये भी बताया कि वो जो 2-3 गायें जो फंसी हुई थी, हमने जेसीबी के माध्यम से उनको बाहर निकलवाई। हाँ जी, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन उन पाड़ी को, अरे ग्वालिये को कैसे पता नहीं चला होगा और ऐसे रही होगी अपन, ऐसे नहीं, जानबूझ के तो हो नहीं सकता। जानबूझ के नहीं, वो मैं आपका भी जो तर्क है वो जरूर बताना चाहूंगा, हाँ जी। क्योंकि आपकी जो झुंड है, मान लो 2-3 गायें आपकी फंस गई, उसके लिए सारी गायों को आप भूखी कितने दिन तक खड़ी रखो, ना ठीक है, नहीं रखी जाएगी। लेकिन निकलना लेकिन पड़ेगा। कम से कम 2-3 घंटे तो वेट करते, अगर जो पता पड़ जाए कि हाँ हमारी गाय पीछे रहेगी, हाँ। तो 2-3 घंटे तो उनकी वेट करते करते, ठीक। क्यों, वो भी 2 पाड़ी होते हैं तो उनमें से एक पाड़ी वहाँ लग जाता है और गांव वाले को बुलाते हैं। ऐसे में तो जो गांव वाले लोकल है वो बहुत हमारा मदद सपोर्ट करते करते हैं, हैं, बहुत मदद मदद करते हैं। ऐसी करते बात हैं, नहीं है, ठीक बहुत है। करते हैं। गऊ के लिए अभी भी कहीं ना कहीं हमारे मन में भाव है जी, है। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, यहाँ पर आपके झज्जर के पास एक आपके गोपालक को देखा, हाँ जी, उसके पैरों में बिल्कुल खून निकले हुए थे, लंगड़ा के वो चल रहा था। हाँ जी। तो उससे पूछा कि बाबा आपके साथ क्या हुआ, तो बोला किसान के खेत में हमारी गाय घुस गई थी तो उसने मारा मुझे। हाँ जी तो उसके ऊपर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, कितना क्या- सहयोग आपको किसानों क्या से मिलता क्या किया जाए, जो किसान की खेती उजड़े वो तो उनकी जलन के मारे बेचारा कह गई, जैसी उनकी गाय है ऐसी कैसी अगले की खेती भी है? है, ठीक है, ठीक तो है, उनके बारे में तो हम कुछ नहीं कह कुछ सकते। नहीं कह सकते, हाँ जी, ठीक है। इसलिए अच्छा, तो खेती तो का सरकार विकास के द्वारा कोई गौशाला की कोई इस तरह का प्रबंधन आपके लिए है? क्योंकि आपकी मान लो 700 गायें, हाँ हाँ 300 भी अगर हर साल ब्याती हैं, हाँ। तो 150 बछड़े हैं, हाँ जी, 150 बछड़े पैदा हो जाए, बछड़ों का आप कुछ उपयोगिता कोई कोई यूज नहीं होती, आपके लिए, होती, ठीक नहीं है। होती। तो आप अगर पीछे छोड़ के जाओ तो किसान गाली देगा, बिल्कुल देगा। अगर आप उसको अपने साथ लेकर के चराओ तो कितना चराओगे, क्योंकि वो तो नहीं, दूध देगा नहीं चराया नहीं, जाता, ठीक है। नहीं तो चराया कहीं ना कहीं तो आप उसको छोड़ोगे। छोड़ते अगर मान लो शहर में छोड़ दिया तो पुलिस प्रशासन आपको गाली देगा, देगी जी। ठीक है, वो देगा कि भाई यहाँ पर जो एक्सीडेंट होते हैं आपके बछड़ों की वजह से, हाँ। आप उसको घर में रख नहीं सकते, तो क्या समाधान आप सरकार से चाहते हैं? कई वो बार हम बड़े बड़े आदमियों को भी बात कर चुके हैं कि हमारा प्रबंध करवाओ, उस हाँ, बछड़े के लिए गौशाला में छोड़वाओ, हम रसीद देने में तैयार है, लेकिन वे लोग लेते नहीं है जी। वो बछड़े लेते नहीं, आपकी गायें बछड़े देगी, देगी जी। तो बीच में कहाँ जाएं वो बछड़े? अच्छा, तो ये धरातल की समस्याएं हैं जो सरकार एक तरफा जो कहती है कि गोवंश की हत्या या गो हत्या को बंद करो, बंद करो। तो जब तक बछड़ों की जो प्रावधान हम नहीं बनाएंगे हमारी गौशालाओं में, आपके एक जो प्रधान जी हैं, लंबड़दार जी हैं, गुड़गांव के आसपास मुझे मिले थे लाल पगड़ी के साथ, और उन्होंने बताया कि सरकार से आपके माध्यम से अपील की जाए कि कुछ गौशाला में हाँ आपके भी बछड़े रखे जाएं, 100-50 बछड़े, उनको भी वहाँ पर हाँ जी, एंट्री मिले। तो इस तरह की कई है, लेकिन हमारी तो सुनवाई होती नहीं है। हम भी जो ये जमींदार लोग हैं उनका जो उजाड़ होता है छोड़ के जाते हैं, तो हम भी राजी नहीं है, लेकिन मजबूरी में क्या करें, करना ही पड़ता है। अगर जो 100-50 जो रसीद लेके भी बछड़े अगर गौशाला में लेते हो तो देने में हम तैयार है, देने में तैयार हैं, ठीक है। हाँ जी। तो
जो गोरक्षक दल हैं वो बीच में गाड़ियों को रोकते हैं। वो कहते हैं कि ये गाड़ी बछड़ों से भरी हुई है। ठीक है, आप कहीं न कहीं बछड़ों को छोड़ के जाओगे, मान लो कहीं भी शहर में छूटे, गांव में छूटे, कहीं भी छोड़ेंगे, तो भाई जो दूसरे जो कसाई लोग हैं उनको मौका मिल जाता है कि इन बछड़ों को उठा करके और वो भर ले जाते हैं। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? मानत पंत फिर आपसे जानना चाहूँगा, क्या सरकार आपके लिए ऐसी स्कीम लेकर के आए जिससे किसान भी परेशान ना हो? ताऊ भी लठ लेकर के खड़े हैं कि भाई ये बछड़े यहाँ ना छोड़ करके जाएं। आप बछड़े को रख नहीं सकते, सरकार ले नहीं सकती, और गो हत्या अगर करते हैं तो हिंदू को काफी आपत्ति होती है। तो इसका समाधान आपको कहाँ क्या देखने को मिलता है? क्या समाधान इसका बीच में निकाला जाए जिसमें आप भी परेशान ना हो, किसान भी परेशान ना हो? समाधान तो क्या जी, कुदरत की देन है, गाय तो जो बछड़ा लाएगी। एक बात बता, तेरा कौन सा जिला है? महाराज जी सिरोही जिला। अच्छा, सिरोही। बताओ बाबा, आप वहाँ से बताओ, आप क्या राजस्थान से चल के यहाँ हरियाणा में नुकसान करने लाग रहे, इस तो मोटा और क्या होगा? तो वहाँ पर चारे की उपलब्धता नहीं है, इसीलिए यहाँ पर प्रांत दूसरा हो गया, फिर क्या प्रांत दूसरा हो गया, ये बात तो ठीक नहीं, भारत तो एक ही है, लेकिन भारत तो एक ही है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक एक ही भारत है। इनका भी नागरिकता भारत की है, आपकी भी नागरिकता भारत की है। थारा तो फायदा है, फायदा नो है। ठीक है, घर तीन ने कुछ नहीं करना, दूध बेचना, पालनी, फेरी का दूध बेकर, जमींदार की यह क्या करें। नहीं, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी इन्होंने कहा कि सर्दियों के समय जब कोई चारा नहीं होता, गाय को तो ये मार नहीं सकते, उस समय तो मोल का लेकर के इनको जिंदा रखें। ये तो बात है सारे नू तहसील में जा करते हम जान दे कौन इन बातों ने, पर ये बूढ़ा बंदी लाग रही है, इनका लाठी टूटेगी। चलो बछड़े जाया करते, गाय भी जाया करती, बूढ़ी ठहरी। चलो बूढ़ी ठहरी, जवान भी देकर जंदी ना ब्याउंदी दड़ाउंदी वाह। जो ब्याती थी वो, अरे ये सारा काम करें दे, उसने भी दे दी लोभ में। चलो वो लोभ में दे दिया करते, लेकिन हरे चारे की आप क्या समझते हैं? एक आदमी था इस हिंदुस्तान में, हाँ, फुल जाट जुलाने का था, उसने अपनी जिंदगी अच्छा थोड़ा सिलाने का। बिल्कुल, मैं ऐसे कोई हिंदू को नहीं, तो बहुत बढ़िया मैं भी कौन मैं हिंदू ने, तो भाई मारे टूट के ना एक दो ढांडी रखा कर दे, चाहे डोके दो चाहे ना दो, अपनी गरज थी, अकबर पैदा हो जाएगा भाई, अपना आप जोड़ लेंगे। ठीक है, ये कोई गर्ज रही है कौन है? तो देख सकते हैं बाबा जो थे, ताऊ काफी शौकीन थे और नागौर से बैल लाते थे, पूरा भरा पूरा बैल लाते थे। कभी आपने नारिये नहीं खरीदे? इसे बहुत रखे यकीन मानिए, तुआड़ा तो जब मारे ठोकर का जाके स्टिकर तो परन पड़े। अच्छा, ये कितने साल पहले पुरानी बातें हैं? ये 25-30 साल। उसके बाद ट्रैक्टर चल गई और फिर वो सारी सिस्टम खत्म होता चला गया। हिंदू ना रहा, फिर तो हिंदू ही नहीं रहे। तो देख सकते हैं काफी खेद के साथ, लेकिन आप यहाँ पर आए हैं इनके बीच में, इनको समाधान जरूर बता करके जाएं कि भाई ये जो बछड़े हैं और के समाधान इलाके में तो वो तो मरु प्रदेश है, वो तो मरु प्रदेश है, ये तो इनका पारंपरिक काम है, सदियों से इनके पुरखे करके हमने ना काम ये लिया, बूढ़े बूढ़े हमारी अपनी दुनिया पढ़ाओ, अपने बालकान पढ़ाओ, नौकरी लो आओ। अरे नौकरी सारों के कहाँ लगती है जी, ये बंजारे थे सारे डांडी इकट्ठी करके ले जाओ। बिंजारे काम जो आप कह रहे हैं ना कि नू तहसील में जाते थे, वे बिंजारे काम करया करते थे। हम है रेबारी जात के, रेबारियों का मात्र धंधा पशु पालना, जैसे गाय, भेड़, बकरी, सारा ज्ञान सारे डेरा के मेरा खेत का सारा हमने। रात में गाड़ी आई, तड़के में बड़ लेके हल जोड़ना आया, देखे मैंने उड़े खोसड़े जेड़े पड़े, वो सारी गाछ चढ़ा दी गाड़ी हम। हाँ तो जी वे बंजारे थे जी। हाँ नहीं करे, वो भी बस गए, तुम भी बस जाओ, उन मोल ले ली साउंड में, यो मेरे तो अगला काम रहा, और बस रहे नहीं बस रहे दादा बंजारे हैं। और रेबारी आज तक कहीं बसे हुए नहीं है, जो बस ऐसे ही घुमा फिरा के गाय का टाइम पास करते हैं। ठीक है, रेबारी कौन कौन से पशु पालते हैं? बकरी हमने पालते हुए देखी है, गाय, भेड़, गाय, बकरी, ऊंट वगैरह। ठीक है, रेबारी हमारे मात्र धंधा है पशुपालन। ठीक है, तो जिस प्रकार गुज्जर समुदाय जो है वो भी पशुपालन से जुड़ा हुआ है, जाट समुदाय है वो खेती से जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार आपका पुश्तैनी ये काम है कि गोपालन, या भी खेती से जुड़े हुए, हम भी खेती से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन तो इसमें ये देख सकते हैं जो चर्चाएं हुई आज दो पार्टियों में कि इनका नुकसान हो रहा है और इनका भी नुकसान हो रहा है, तो बीच में कहीं ना कहीं सरकार को, सरकारी तंत्र को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, ताकि इन दोनों के बीच में इस तरह से देख सकते हैं दोनों
जो ताऊ हैं वो भी लाठी लेकर के खड़े हैं और ये अपनी गायों के लिए लाठी लेकर के खड़े हैं। तो दोनों अपने अपने हक के लिए अड़े हुए हैं। गायों की अगर एक सुगम व्यवस्था की जाए कि जितनी गायें ये रख सकते हैं उतनी ये रखें, उसका प्रावधान हो, और जितनी इनके पास जो गायें उपयोगिता जिनकी ख़त्म हो गई या जो बछड़े हैं उनको कहीं ना कहीं गौशाला इस तरह से बनाई जाए, या जिस तरह से पहले गोचर भूमि हुआ करती थी, आज गोचर भूमि कब जा ली, ठीक है, गोचर भूमि खत्म होगी। हरियाणा और पंजाब से पूरी तरह खत्म है आज गोचर। अगर कहीं बची है तो मातनहेल के पास 300-400 एकड़ की थोड़ी गोचर भूमि है, और बाकी हरियाणा खास नौकरी में है, यह बात है, समझ गया मैं। तो ये देख सकते हैं ताऊ जो है। तो मैं आपसे एक बार और अंत पंत जानना चाहूँगा, ना तो हरियाणा में गोचर रही ना गौशालाएं रही। गौशाला के आकोदा के अगर पास चले जाएं तो वहाँ पर पिछले साल 800 गायों की निर्मम मृत्यु हुई थी, 800 गायें मरी थी वहाँ पर, और दाने चारे के अभाव में। और प्रधान जो हैं वो अपने घरों पर मूंछों के ताव लगा के बैठे रहते हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। तो आप क्या चाहते हैं, आखिरी बताएं, क्योंकि आप फील्ड में जुड़े हुए हैं, घूमते रहते हैं, क्या समाधान आखिरी 2 शब्दों में बताएं। हाँ जी, आखिरी समाधान तो क्या जी, हमारे ये बछड़ों की व्यवस्था हो जाए, ठीक है, तो जी हमारे ये किसान भाई हमको कोई छेड़छाड़ और कोई न कहेंगे। बस उनका नुकसान होता है जब ये किसान भाई हमको कहते हैं, नहीं तो कभी कोई नहीं कहते, तो देख सकते हैं नीच ऊपर आसमान है, नीचे धरती और बीच में इनका रैन बसेरा है। कोई ये नहीं कि इन्होंने अपनी इमारतें खड़ी कर ली या फिर इन्होंने गगनचुंबी अपने फ्लैट बना लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं 30 रुपये लीटर दूध, मैं इसको साफ सुस्पष्टों में डाका कहूँगा, और इससे ज़्यादा इसकी संज्ञा नहीं दी जा सकती, कि एक तरफ जो शहरी भाई हैं वो 60-70 रुपये लीटर दूध आज दिल्ली जैसे महानगरों में पी रहे हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं धरातल से मात्र 30 रुपये, वो भी शुद्ध भारतीय देसी गायों का दूध।